नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अगले हिस्से में हैं, एक जिला एक उत्पाद के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो आप देख चुके हैं। उसके नेक्स्ट हिस्से में कौन कौन से हमारे जो है ज़िले बचे हुए हैं जिनके उत्पादों के बारे में हमें जानकारी चाहिए, आज उससे जुड़े बातों को हम देखते हैं। ठीक है, क्या क्या है। तो यहाँ पर जौनपुर में मड़ियाहू नाम का एक स्थान है, वहाँ से शुरुआत है। जौनपुर मड़ियाहू ऊनी दरी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऊनी दरी का निर्माण किया जाता है। ऊनी दरी के लिए इस जिले को, स्थान को जो है चिन्हित किया गया है। झांसी कोमल खिलौने, आप लोगों ने देखा होगा, जो है टेडी बियर या तमाम तरीके के कोमल खिलौने रहते हैं, उनसे रिलेट है। झांसी में कोमल खिलौनों का निर्माण हो रहा है। देवरिया सजावटी उत्पाद, घर बार की सजावट आदि के लिए जो उत्पाद होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, सजावटी उत्पाद। पीलीभीत बाँसुरी, तो आप जानते हैं तराई इलाका है, बाँस पाया जाता है, बाँसुरी यहाँ बनाया जाता है, तो पीलीभीत को बाँसुरी के लिए जो है चिन्हित किया गया है। प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, जहाँ पर आंवला विशेष है। ठीक है, आंवले से रिलेटेड आपका कई बार प्रश्न भी आया हुआ है, आंवला यहाँ पर विशेष है। ऐसा इलाका है जहाँ पर सामान्य उपजें, खाद्यान्न उपजें उतनी बढ़िया नहीं होती हैं, तो वहाँ के लोगों ने आंवले को, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में डेवलप कर रखा है। सरकार ने भी चिन्हित करके उसे पहचान दे दिया है। फतेहपुर बेडशीट, बिस्तर बिछाने जाने वाले बेडशीट के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, प्रिंटेड बेडशीट आदि बनाई जाती हैं। फर्रुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, यानी कि जो छापा खाना होता है, छाप करके जो है प्रिंटिंग किया जाता है, उसके बारे में है। फिरोजाबाद कांच उद्योग, कांच की चूड़ियाँ फेमस हैं फिरोजाबाद की, उसी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है कांच उद्योग के रूप में। अयोध्या गुड़, ठीक है, गन्ने के लिए जाना जाता है अयोध्या। ठीक है, सरयू नदी के किनारे गन्ना खूब होता है। गुड़ उद्योग को यहाँ पर महत्व दिया गया है, यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद के रूप में। बदायूं जरी जरदौजी, ठीक है, यानी कि जरी का काम बदायूं में भी होता है। बरेली में भी जरी जरदौजी का काम होता है। ठीक है, यानी कि कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड, ठीक, जरी का काम होता है। बदायूं बरेली दोनों जगहों पर। बलरामपुर तराई इलाका है, यहाँ पर भी खाद्य प्रसंस्करण है, और यहाँ पर दाल को चुना गया है खाद्य प्रसंस्करण के रूप में। ठीक है, ये दाल याद रखे रहिएगा। ठीक, बलिया बिंदी या टिकुली कहा जाता है, भोजपुरी भाषा में टिकुली कहा जाता है, तो बलिया की बिंदी को चुना गया है बिंदी टिकुली के रूप में। और बस्ती काष्ठ शिल्प, यानी कि लकड़ी से बने सामानों के लिए बस्ती को चुना गया है। ठीक है, और सीधा सीधा हिसाब किताब है। बहराइच गेहूं के डंठल की कलाकृतियां, यानी कि गेहूं के जो डंठल निकलते हैं उनसे कलाकृतियां, सजावटी सामान बनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड है, गेहूं के डंठल की कलाकृतियां से है। बागपत घरेलू सजावटी सामान, घरेलू सजावटी सामान क्या हो सकते हैं क्या नहीं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं सजावट वाली, वो बागपत में बनाई जाती हैं। बाराबंकी हथकरघा, यानी कि यहाँ पर भी हथकरघे से वस्त्र, मोटे वस्त्रों आदि का निर्माण किया जाता है, बाराबंकी में हथकरघा को महत्व दिया गया। बांदा सरज पत्थर शिल्प, बांदा में केन नदी बहती है, केन नदी में पत्थर पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से उनमें फूल पत्तियों के डिजाइनें बनी होती हैं, उसी से निर्मित है सरज पत्थर शिल्प बांदा। बिजनौर काष्ठ शिल्प, यानी कि लकड़ी के शिल्प की बात होती है। खुर्जा बुलंदशहर चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तनों की बात होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं आपके। मऊ वस्त्र उत्पाद के लिए। मथुरा स्वच्छता संबंधी उपकरणों का निर्माण किया जाता है मथुरा में। महाराजगंज फर्नीचर, यानी कि लकड़ियां यहाँ पाई जाती हैं, उनसे फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाता है। महोबा गौरा पत्थर शिल्प, ठीक है, महोबा में भी जो है पत्थर पाए जाते हैं, उनसे गौरा पत्थर शिल्प के रूप में जो है शिल्पकारी पत्थरों पर उसको महत्व दिया गया है। मिर्ज़ापुर कालीन, आप जानते हैं बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिर्ज़ापुर की कालीन, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है। ठीक, मुजफ्फरनगर गुड़, ठीक है, मुजफ्फरनगर में भी खाद्य प्रसंस्करण में गुड़ के रूप में है। मुरादाबाद धातु शिल्प पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है, तो धातु शिल्प को चुना गया। मेरठ खेल के सामान, 50 बार प्रश्न आया हुआ है, मुरादाबाद मेरठ, ये सब हमेशा आने वाले प्रश्न हैं। खेल के सामान बनाए जाते हैं, बैट बल्ला, ठीक है, तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, स्टंप आदि बनाए जाते हैं, खेल के सामानों के लिए फेमस है। मैनपुरी, ठीक है, तारकसी कला, यानी कि शीशम की लकड़ी होती है, उस पर डिजाइनों में
जो निर्माण होता है वो पीतल के तारों से मढ़ दिए जाते हैं, पीतल के तार। उनके अनुसार मैनपुरी में तारकसी कला फेमस है, उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगले हिस्से में आते हैं, रामपुर पैचवर्क। ठीक है, रामपुर में पैचवर्क किया जाता है। रायबरेली कास्ट शिल्प, ठीक है, लकड़ी के उत्पादों से संबंधित है। लखनऊ चिकनकारी, तो आप जानते हैं लखनऊ का चिकन फेमस है। ठीक है, कुर्ते पैजामे तमाम चीज़ें ऐसी बनती हैं। ठीक है, चिकनकारी। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प, जनजातियों की संख्या आप जानते हैं सर्वाधिक लखीमपुर खीरी में ही उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो उनके शिल्प को जो है यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है रखा गया है। ललितपुर जरी सिल्क साड़ी। वाराणसी, वाराणसी की भी साड़ी फेमस है, लेकिन रेशमी उत्पाद के रूप में रेशम को जो है यहाँ पर चुना गया। शामली रिम एवं धुरा, व्हीकल्स में आप जानते हैं रिम होती है जिस पर टायर एडजस्ट होता है, धुरा होता है सेंटर जिस पर पूरा जो है संचरण होता है, रिम एवं धुरा। शाहजहांपुर जरी जरदोजी, ठीक है, यहाँ पर भी जरी जरदोजी है। श्रावस्ती जनजातीय शिल्प, यहाँ पर भी जनजातियों की संख्या बहुत है। ठीक है, इनके शिल्प की मान्यता दी गई है। सहारनपुर काष्ठ शिल्प, लकड़ी का प्रोडक्शन आप जानते हैं यहाँ बेहतर है, काष्ठ शिल्प को मान्यता दी गई है। संभल सींग एवं अस्थि उत्पाद, ये एक अलग सा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, जानवरों को सींग और अस्थियों से रिलेटेड उत्पाद, डिजाइन तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, उससे रिलेटेड है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण के लिए, और उसमें भी क्या, काला नमक चावल, देश विदेश में विख्यात जो है राइस की सबसे अच्छी वैरायटीज में आता है काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर की विशेषता चुनी गई है। ठीक है, सीतापुर में दरी, ठीक, दरी यहाँ बनाई जाती है। सुल्तानपुर में मूज उत्पाद, तो आप जानते हैं नहरों आदि के किनारे जो है मूज होता है, मूज से तमाम जो है बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए सुरक्षित होते हैं, मूज उत्पाद। सोनभद्र कालीन, ठीक है, सोनभद्र कालीन के लिए। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन। भदोही कालीन के लिए, तो भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये सब एक लाइन में साथ सटे हुए हैं। जौनपुर, ये सब दरी कालीन इन्हीं सब के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हमीरपुर जूती, ठीक, हरदोई हथकरघा। हाथरस हींग प्रसंस्करण, हींग यहाँ की फेमस है, हींग का प्रसंस्करण किया जाता है, यानी खाद्य प्रसंस्करण में हींग को चुना गया है। हापुड़ घरेलू सजावटी सामान। ठीक है, ये आपके सभी जिले हो गए, उन जिलों के प्रोडक्ट हो गए, किन प्रोडक्ट्स को चुना गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। ठीक है, तो पिछला और ये वीडियो मिला करके आपको पूरा हो जाता है, सभी 75 जिलों में कौन कौन से प्रोडक्ट को चुना गया है। बीच बीच में आप इसको दोहराते रहिए, कभी भी पूछा जा सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है। और एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आपका हमेशा आता रहा है, इस सुमेलित करिए, जगहों के नाम लिख दिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स को लिख दिया जाता है, फिर सुमेलित करना रहता है। ये रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है, इसको आप अवॉइड करके नहीं चल सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसको मेंटेन रखिए। पहले कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स का पूछा जाता था, कुछ ही स्थानों का पूछा जाता था, अब एक योजना के तहत सारे जिले आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है वैरायटी बढ़ जाएगी, और वैरायटी बढ़ जाएगी तो आपको मेंटेन भी उसी प्रकार करना पड़ेगा। तो ये आपके एक जिला एक उत्पाद से संबंधित सारे स्थान हो गए। ठीक है, अब इसको आप दोहराते रहिए, मेंटेन करते रहिए। अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके सामने अवेलेबल रहूँगा। ठीक है, और आप इन वीडियोस को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, लाइव के लिए मैंने कहा ताकि लाइव आया जा सके और अच्छे से आप लोगों के प्रश्नों के हिसाब से उत्तर दिया जा सके। ठीक है, तो उसको मेंटेन करवाइए। ठीक है, और इसी के साथ आपको धन्यवाद, इसको आप लगातार देखते रहिए। ओके।